कृषि एक्सपर्ट ने गन्ना किसानों को सलाह दी है कि बसंतकालीन गन्ने के तेजी से बढ़ने के लिए टॉप ड्रेसिंग करने का यह अच्छा समय है। इसके लिए बारिश के बाद गन्ने की फसल में बुआई के बाद बची यूरिया की आधी मात्रा यानी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में करनी चाहिए। जिन किसानों ने यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर ली है वे पानी में घुलने वाला उर्वरक 18:18:18 के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की फसल में छिड़काव करें। गन्ने की फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बरसात में गन्ना की फसल में खरपतवार नहीं हटाया गया तो नुकसान हो सकता है। इन दिनों फसल में बीमारी का खतरा भी बना रहता है। इसमें छोटी की कोमल पत्तियां काली होकर मुरझा जाती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग गिर जाता है और पत्तियों के ऊपरी और निचले भाग पर पत्ती फलक के पास सिकुड़न के साथ सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग के साफ लक्षण विशेषकर जुलाई से सितंबर माह यानी कि बरसात के मौसम में प्रकट होते हैं। प्रभावित पौधों के नीचे प्यूपा की संख्या अधिक और छोटी हो जाती है। लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करके रोग को रोका जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक गन्ने की फसल में अमरबेल खरपतवार दिखाई दे तो उसे जड़ से उखाड़ कर मिट्टी में दबा दें, क्योंकि यह गन्ने की फसल की बढ़वार को प्रभावित करता है। नौड़ी विश्वविद्यालय और बागवानी निदेशालय के कृषि वैज्ञानिकों ने हिमाचल में सेब के किसानों को स्प्रे शेड्यूल के रूप में फफूंदनाशकों के छिड़काव की सलाह दी है। एक एडवाइजरी में कहा गया है कि किसानों को सेब के पत्ते धब्बों की स्थिति की लगातार निगरानी करनी चाहिए और सलाह के अनुसार कवकनाशी का स्प्रे किया जाना चाहिए। सही तरीके से छटाई के साथ बगीचे की जमीन से घास और संक्रमित पौधों के अवशेष हटा दें। संतुलित खाद सभी पौधों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली और उसके आसपास बारिश से मौसम बदल गया है। दिल्ली में मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं के चलते नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश तेज हो सकती है। वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय है, जिसे देखते हुए कोटा, उदयपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन बारिश में बढ़ोतरी और अजमेर संभाग में गरज के साथ बरसात की संभावना है। कुछ दिन बाद पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में बारिश जारी रहने की संभावना है। शेखावटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उधर गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में पहले ही बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बकरी पालन में दिलचस्पी रखने वाले पशुपालकों को एक्सपर्ट ने कुछ चुनिंदा नस्लों को पालने की सलाह दी है। इसमें न सिर्फ उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है बल्कि खर्च भी कम हो सकेगा। इनमें बर्बरी, बीटल, गोहिलवाड़ी और जखराना शामिल है। पंजाब की जलवायु बीटल नस्ल की बकरी के विकास के लिए अच्छी मानी गई है। यह नस्ल अपने वजन के लिए जानी जाती है। एक वयस्क बकरे का वजन 50 से 60 किलो तक होता है, वहीं मादा बकरियों का वजन 45 किलोग्राम तक होता है। अगर आप दूध और मांस के लिए बकरी का पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए गोहिलवाड़ी नस्ल की बकरी बेहतर होगी। यह दूध और मांस दोनों के लिए जानी जाती है। यूपी में जल्द ही हर घर में नल होगा। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि कभी पानी की किल्लत झेल रहे बुंदेलखंड तक में नल लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया है। विंध्य बुंदेलखंड में लगभग 98% इलाकों में नल के कनेक्शन दिए जाने के साथ ही हर घर में जल पहुंचाया जा सका है। यही वजह है कि विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इस साल पानी की किल्लत कम हुई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत यूपी में नल के कनेक्शन से लैस होने वाले परिवारों की संख्या 2.60 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सरकार ने सबसे सस्ते पानी की सप्लाई के लिए भी एक योजना तैयार की है। इसमें 80% सोलर आधारित स्कीम का दायरा बढ़ाकर वाटर सप्लाई की लागत को कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे बिजली का खर्च लगातार कम होता जाएगा। बरसात के दिनों में फसल को रोग और बीमारी से बचाने के लिए इफ्को ने नया कीटनाशक कागुया तैयार किया है। आलू, धान, मूंगफली और मिर्च के फसल को रोगों से बचाने के लिए कागुया कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP 2 फफूंदनाशकों से बना एक प्रभावी रोग निरोधक और रोग निवारक उत्पाद बताया जा रहा है। यह आलू में झुलसा और रूसी, धान में ब्लास्ट,
मूंगफली में टिक्का व जड़ गलन, मिर्च में फल गलन, आम में पाउडरी मिल्ड्यू आदि रोगों से सुरक्षा करता है। कागुया का इस्तेमाल बीज उपचार, मिट्टी को गीला करके गांठ या कंद भिगोकर और पत्ते पर स्प्रे के रूप में किया जाता है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस की दहशत को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि 400 से ज़्यादा घरों में 19,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उनका दावा है कि यह बीमारी संक्रामक नहीं है। यह बीमारी वेक्टर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के डंक से होती है और ये आमतौर पर 9 महीने से 14 साल तक के बच्चों को प्रभावित करती है। गाँवों में यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। बुखार, उल्टी, दस्त और सिरदर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि बायो फर्टिलाइजर की कम मात्रा भी उपज बढ़ा सकती है। जैव उर्वरकों के साथ बीज उपचार में राइजोबिया, एजोस्पिरिलम और फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के मिश्रण की मदद से बीजोपचार करना चाहिए। ये लाभकारी सूक्ष्म जीव बीज के अंकुरण, जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ होते हैं और पैदावार बढ़ती है।